पिशाचिनी बनारस का बूट भाग 3। अमरता का श्राप। दीप की लौ में आत्मा। गंगा दिल्ली लौट आई थी। भैरव कुंज अब राख बन चुका था, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस दीपक को गंगा ने सबूत के तौर पर अपने घर ले आई। वही दीप जो रात में अपने आप जल उठता था। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। पहली रात सब ठीक रहा, पर दूसरी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दीप अपने आप जल उठा, बिना तेल, बिना बाती के। कमरे में अचानक ललिता की वही आवाज गूंज उठी, अमरता, अब तेरे भीतर है। गंगा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल पड़ गईं और माथे पर एक निशान उभर आया, त्रिशूल जैसा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरा अध्याय, आत्मा का मिलन। सुबह जब गंगा उठी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। परछाई बोली, अब हम एक हैं, गंगा। ऐ ललिता, तू मेरा दूसरा जन्म। गंगा चिल्लाई, नहीं, मैंने तुझे मुक्त किया था। ललिता की आत्मा बोली, मोक्ष नहीं, अमरता चाहिए थी मुझे। तूने मुझे आजाद किया, इसलिए अब मैं तुझ में बस गई हूं। गंगा के भीतर एक अजीब शक्ति जागी। वो जहां हाथ रखती, चीजें राख में बदल जाती। रात को उसके कमरे में दीवारों पर वही शब्द उभरने लगे, भैरव कुंज पुनर्जन्म लेगा। तीसरा अध्याय, तंत्र पुनरुत्थान। कुछ हफ्तों बाद बनारस में फिर से रहस्यमयी मौतें शुरू हो गई। लोगों ने बताया, सफेद साड़ी पहने एक औरत गंगा किनारे दिए जलाती दिखती है, और हर बार जिस घाट पर वो दिया जलाती, वहां किसी की आत्मा गायब हो जाती। गंगा अब गंगा नहीं रही। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो इंसान है या आत्मा। एक दिन उसे अपने फोन पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो मिला। वीडियो में वही भैरव कुंज फिर से बनता दिख रहा था। दीवारें अपने आप उठ रही थीं, दीप जल रहे थे, और वीडियो के आखिर में ललिता की आवाज आई, हमारा घर तैयार है, गंगा। आखिरी अध्याय, अमरता का द्वार। पूर्णिमा की रात गंगा फिर बनारस लौटी। वो बिना बोले सीधे भैरव कुंज की राख पर पहुंची। जैसे ही उसने दीप रखा, हवेली अपने आप खड़ी हो गई। अब हवेली के दरवाजे पर लिखा था, भैरव कुंज गंगा ललिता धाम। उस रात बनारस के हर घाट पर लाल लौ जल उठी। लोगों ने देखा, हवेली की छत पर 2 औरतें खड़ी थीं। एक सफेद साड़ी में ललिता, दूसरी लाल दुपट्टे में गंगा। दोनों के बीच जल रहा था वही अमरता का दीप, और हवा में बस यही आवाज गूंज रही थी, हर आत्मा लौटेगी, मोक्ष नहीं, अमरता लेकर। अब भैरव कुंज फिर से जीवित है। कहते हैं, अगर कोई बनारस की पूर्णिमा की रात उस दिशा में दीप जलते देख ले, तो उसकी परछाई वहां हमेशा के लिए रह जाती है। आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया, तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।